हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से काफी महत्वपूर्ण विषय होम रूल आंदोलन लेकर उपस्थित हुआ हूं। होम रूल आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में होम रूल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, होम रूल आंदोलन की प्रणेता जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड से भारत आई थी। 1893 ईस्वी में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए उनका भारत आगमन होता है। वो भारत आती हैं और भारतीयों को मानवता के लिए आध्यात्मिकता का पाठ सिखाती हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने देखा कि भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से उपनिवेशवासियों के हाथ में थी। भारतीयों को स्वायत्तता अर्थात स्वशासन की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने भारतीयों को उनके आध्यात्मिकता के पाठ पढ़ाने के लिए सबसे पहले स्वशासन एक जरूरी शर्त मानी। इसके लिए उन्होंने न केवल भारतीयों में स्थानीय स्वायत्तता की भावना का विकास के पर बल दिया, बल्कि उन्होंने भारत में जो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच में जो मतभेद हो गए थे उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया। और उसके इस कार्य में तिलक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तिलक के सहयोग से उन्होंने एक संस्था स्थापित की जो होम रूल लीग के नाम से जाना गया। इन दोनों के सामूहिक प्रयास से, सम्मिलित प्रयासों की वजह से हम देखते हैं कि भारत में होम रूल आंदोलन चला। इस आंदोलन की उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य स्वशासन प्राप्ति थी। साथ ही साथ मानवता को आध्यात्मिकता का संदेश देना, नरम दल और गरम दल को एक को मिलाकर एक बनाना, और साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। आइए इसके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं होम रूल लीग, तो होम रूल की जो स्थापना हुई है, अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी और ये हुई थी 1916 में। यहां ये याद रखने वाली बात आप नोटिस करेंगे कि अप्रैल 1916 को तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब इन दोनों में अंतर यह था कि दोनों अलग अलग संस्थाओं के रूप में विकसित की गई थी। दोनों के कार्य और उद्देश्य लगभग समान थे। अगर हम बात करें तिलक के होम रूल लीग के बारे में, जो होम रूल लीग का गठन तिलक के द्वारा हुआ था, होम रूल लीग का जो गठन हम देखते हैं जो तिलक के नेतृत्व में हुआ था, उसका जो क्षेत्र था वो मूल रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, इन क्षेत्रों का जो नेतृत्व है ये तिलक के हाथों में था। यानी कि होम रूल लीग के जो विचार थे उसको प्रचारित करने के लिए तिलक को ये 4 महत्वपूर्ण प्रांत दिए गए थे। शेष समस्त भारत पर एनी बेसेंट को देखना था। तो एनी बेसेंट ने अपना जो सचिव था उसको अरविंदल के नाम से एक व्यक्ति थे, उनको अपना सचिव बनाया और उनके माध्यम से, और जो 2 महत्वपूर्ण पत्र थे जिनका नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इन 2 अखबारों के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपने विचारों का प्रचार किया। तो ये आखिर में था क्या, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था वर्ष 1914 के दौरान, उस दौरान कांग्रेस ने इसे समर्थन किया। हुआ यूं कि ब्रिटिशों ने यानी अंग्रेजों ने भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसे प्रजातंत्र के विरुद्ध संघर्ष बताया। प्रजातंत्र के खिलाफ युद्ध में भारतीयों को शामिल होने का आह्वान किया।
इसी पर कांग्रेस का विचार था कि प्रजातंत्र के खिलाफ इस युद्ध में उन्हें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, प्रजातंत्र के विरुद्ध इस जो आक्रमण हुआ है उसमें उसका साथ देना चाहिए। और इसी उद्देश्य से कांग्रेस ने इस युद्ध में ब्रिटिशों का साथ दिया कि प्रजातंत्र के विरुद्ध जो माहौल है उसके लिए हमें ब्रिटिश का साथ देना चाहिए, इससे हमें फायदा होगा। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। ब्रिटिशों ने जो युद्ध में शामिल हुए उसके बाद 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उन्होंने भारतीयों को कोई भी अधिकार या स्वशासन नहीं दिए। इसके कारण भारतीयों में असंतोष की भावना लगातार फैलती जा रही थी। इधर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए और मानवता के लिए आध्यात्मिकता का संदेश लेते हुए भारत में आई और उन्होंने देखा कि भारत में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने देखा था कि यूरोप में कई देशों में जो उपनिवेशवासी जो थे उनको अपने क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन चलाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और इसी तर्ज पर उन्होंने भारत में भी स्वशासन की वकालत की। साथ ही साथ उन्होंने भारत के गर्म दल और नरम दल को जोड़ने का प्रयास किया। इधर 1914 में हम देखते हैं कि तिलक भी मांडले जेल से के कारागार से मुक्त होकर 6 वर्ष की सजा काट करके वापस आ चुके थे और तिलक और एनी बेसेंट के सामूहिक प्रयासों से ये उन्होंने कांग्रेस की नरम दल और जो गर्म दल विभाजित हो गया था उनकी एकता को फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी रहे। अब वे इसको एक संगठन के रूप में, एक आंदोलन का रूप देना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने अलग अलग संगठन की स्थापना की। एनी बेसेंट के सबसे पहले बात करें कि तिलक के नेतृत्व में अप्रैल 1916 ईस्वी को हम देखते हैं कि उन्होंने होम रूल लीग का गठन किया, जिसका क्षेत्र की बात की हमने तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तिलक का प्रभाव क्षेत्र था जहां उनको इनका नेतृत्व देखना था। और दूसरी ओर एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो शेष भारत था उसका नेतृत्व एनी बेसेंट के हाथों में दिया गया। इन दोनों के मुख्य उद्देश्य भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर स्थानीय स्वशासन की प्राप्ति, कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल को जोड़ना और साथ ही साथ भाषाई क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का मूल रूप स्वीकार करना और भाषाई आधार पर भी संगठन करना था। इन दोनों ने मिलकर कार्य किया क्योंकि ये दोनों संगठनों ने कभी आपस में विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट का कहना था कि जो कुछ लोग ऐसे थे उस समय कांग्रेस में जो कि तिलक को नहीं पसंद करते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो कि एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। इस कारण से इन दोनों ने अपनी अलग अलग लीग स्थापित की जो होम रूल लीग के नाम से जानी जाती है और इन दोनों लीग का कभी आपस में विलय नहीं हुआ। इन दोनों ने सामूहिक प्रयासों से भारत में काफी हद तक स्थानीय स्वशासन की आकांक्षाओं को आगे लोगों तक प्रचारित करने का कार्य किया। आगे चल करके इसके विरुद्ध सरकार को दमन चक्र का सहारा लेना पड़ा और कई दमन चक्रों के माध्यम से इनको जेल में डाल दिया गया। आगे चल करके हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने एक सुधार कमेटी का गठन किया और एक नई सुधार कमेटी के द्वारा जो सिफारिशें की गई उसके बाद धीरे धीरे ये जो होम रूल आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था स्थानीय स्वशासन को दृष्टिगोचर रखते हुए वो उसकी उद्देश्य और उसके जो स्वरूप थे उसमें विलय हो जाते हैं और अंततः यह जो आंदोलन था स्वतः समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो होम रूल लीग जो थी तात्कालीन परिप्रेक्ष्य में स्थापित की गई एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से एक ऐसी संस्था थी जिसने आगे चलकर एक होम रूल आंदोलन का रूप धारण किया और इसने मूल रूप से कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल को एक तो किया ही, साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं काफी ज्यादा उग्र हो चुकी थी उनको सही दिशा देने का भी प्रयास किया और इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने क्षेत्रीय भाषा के विकास, भाषाई आधार पर गठन, राज्यों के गठन और साथ ही साथ स्वशासन की बात लोगों तक प्रचारित प्रसारित की। इसके लिए एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे अखबारों का सहारा लिया और दूसरी अगर हम बात करें तिलक जी की तो तिलक जी ने अपनी 6 शाखाएं स्थापित की। उन्होंने अंग्रेजी और मराठी में पर्चे छपवाए और पूरे भारतवर्ष में इसका विस्तार से प्रचार प्रसार किया। कुल मिलाकर इनके जो प्रयास थे वो काफी हद तक सार्थक रहे क्योंकि जनता इसमें काफी ज्यादा प्रभावित हुई। नरम दल के नेता काफी तेजी से इससे जुड़ते चले गए और इसकी वजह से इसका दायरा बढ़ने के बाद सरकार को जब होश आया तो उन्होंने इसका दमन चक्र प्रारंभ किया। लेकिन दमन चक्र के साथ साथ उन्होंने एक सुधार कार्यक्रम भी शुरू किया जिसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो कुटिल चाल थी जिसमें उन्होंने 1919 के सुधारों के माध्यम से इस
के जो उद्देश्य थे इसको ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और यह यहाँ जाकर इस आंदोलन का पटाक्षेप हो जाता है और यहाँ आंदोलन समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।